সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। तभी यहाँ पर आए हुए चैनल, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सभी को नवरात्रि का शुभकामना देना चाहता हूँ और शुभेच्छा टकराना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर कलकत्ते में आए हुए हैं और इसलिए आए हुए हैं कि हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया गए 12 वर्ष के अंदर में, तो मैंने 3 टर्म एमपी जिता के भेजा भारतीय जनता पार्टी को। सही दिल से पहाड़ तराई डुवर्स का विभिन्न क्षेत्र का से लेकर हम लोग बीजेपी को एमपी एमएलए जिता के भेज चुके हैं। तो अभी हम लोग यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा जो इशू है गोरखालैंड, जो हमारा डिमांड है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, हम इसको बरकरार रख के हम आगे जाएंगे। ये हमारा मकसद, ये हमारा विजन, ये हमारा इशूज, इसी को लेकर आने वाला 2024 में जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, जो हमारा अपना गोरखालैंड का जो इश्यूज है, जिस पार्टी ये इशू को लेकर जाएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करके देंगे। सर मेरा एक सवाल है। मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में आप करिए। और संग में अभी 2021 का इलेक्शन के बाद, क्योंकि हम एक बीजेपी का घटक दल है, एनडीए का पार्टनर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इतना वर्ष तक 12 वर्ष बीत गया तो कमिटमेंट किया हुआ चीज़ श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी ने जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन 11 जात गोष्ठी और मैनिफेस्टो में उसका संकल्प पत्र में डालकर भी बीते 6 वर्ष का अंदर में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है 6 वर्ष के अंदर में भी हमारा ये डिमांड 11 जात गोष्ठी पूरा नहीं हुआ। जो 11 जात गोष्ठी का रिकमेंड ऑलरेडी मिस ममता बनर्जी ने करके भेजा था, इसीलिए अभी तक ये काम नहीं हुआ। और संग में जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन के बात है, उसके लिए इतना बार हम लोग बात किया है होम मिनिस्टर के साथ, बीजेपी के साथ, लेकिन करेंगे, होगा, ये बोलकर हम लोग को इतना समय तक रख दिया है। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बंगाल का शासन प्रणाली, मैं एक विस्थापित जीवन जिया है 3 वर्ष, वो जीवन जीते हुए मैंने देखा बंगाल में क्या है और सेंट्रल में क्या है। जो गवर्नमेंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, जिसने मेरा साथ कमिटमेंट किया तो आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी, मिस ममता बनर्जी ने जो कमिटमेंट किया है जिस पार्टी को, जिस संस्था को, आज तक पूरा हुए देखे हमने। इसीलिए मैं गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ कि आज से मैं इंडिया का घटक दल से मैं अलग होना चाहता हूँ। बीजेपी से हम लोग जो रिलेशन था ये हम लोग तोड़ना चाहता हूँ। और आने वाला 2021 का इलेक्शन, जो इलेक्शन बंगाल विधानसभा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हम लोग मिस ममता बनर्जी टीएमसी का साथ अलायंस होकर हम लोग इसका जवाब देना चाहता हूँ, बीजेपी को जवाब देना चाहता हूँ। क्योंकि नॉर्थ बंगाल में जो भी जितना भी सीट है, उसका वो सीट में हम लोग जितना भी परिश्रम करके अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देके हम लोग मिस ममता बनर्जी को फिर दोबारा तीसरा बार हम लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमने देखा बाहर बैठे हुए
3 वर्ष बाहर बैठे हुए देखा कि वो वन पीस है, ये आइडल जैसा है। मैंने देखा जो बोलता है वो करता है। इसीलिए मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर ममता बनर्जी को कि हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और 11 जात गोष्ठी जो आगे ही रिकमेंड किया है, और जो पहाड़ तराई डुवर्स का जो विकास के लिए, उन्नति के लिए हम लोग जो 2021 के लिए हम लोग पूरा जी जान लगा के हम लोग उसका साथ में रह के हम काम करना चाहते हैं। आप लोगों का परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्या बोलना चाहेंगे? हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन गोरखालैंड ने आगे ही बोल दिया है, और मैंने ये भी बोला, अभी आगे ही बोला कि हमारा मेन मुद्दा गोरखालैंड है। और जिस पार्टी को नेता से आप लोगों का बात हुआ, तृणमूल कांग्रेस का कोई अभी तक बात नहीं हुआ, ये हमारा फर्स्ट एवर प्रेस रिलीज है, और इसका बाद में हम लोग फिर 2-4 दिन का अंदर में हम लोग प्रेस रिलीज करेंगे जोइंटली। तो एक बोल, एक 2017 में हमने देखा है जैसे गोरखालैंड अनरेस्ट में, उसके बाद आपके ऊपर कई केसेस हुए, मर्डर चार्जेस लगे, और उसके बाद आप पहाड़ से निकल गए। लगभग 3 साल आप नहीं थे। बार बार पिछले 3 सालों में आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और आपके पार्टी की तरफ से कि आप लोग ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस या राज्य सरकार का साथ नहीं देंगे। तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा ये फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ? देखिए, ये एक हमारा पॉलिटिकल सिनारी। आज पॉलिटिक्स में कोई दुश्मनी भी नहीं होते, दोस्त भी नहीं होते, पॉलिटिक्स है। कल बीजेपी के साथ था, अच्छा हम लोग का मुद्दे के लिए, तो वो मुद्दे का वो जो मुद्दे के लिए काम नहीं किया तो उसका साथ नहीं हो। इसीलिए मैंने बोला 2024 में जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा के लिए काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। क्या राज्य सरकार ने आपको प्रॉमिस किया है पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन पहाड़ तराई डुवर्स को? आपके अगेंस्ट जो चार्जेस उन्हें ड्रॉप किए जाएंगे, क्या उस पर कोई देखिए, सहमति अभी मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ। देखिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। ये पॉलिटिकल एक मोटिवेशन है, और मैं चाहता हूँ ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। बिना तमाम अमित खपा, उसके साथ आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि वो अभी खपा है आपसे, वो बाहर चला रहा है आपसे। आप क्या उसी के साथ काम करेंगे या फिर उसको हटाएंगे? वो तो देखिए आने वाला दिन में वो आप लोग देख जाएगा, आने वाला दिन में क्या होगा, कैसा होगा। अभी तो हम लोग एक जो बंगाल सरकार का साथ हम लोग एक अलायंस होके 2021 का इलेक्शन में एक जवाब देना चाहता हूँ। जवाब इसको बीजेपी को, किस लिए? और फिर दोबारा तीसरा बार ममता बनर्जी फिर हम शासन में बैठना चाहता, उसको रखना चाहता हूँ। ये 3 साल आप कहाँ पर थे? ये 3 साल जब आप एब्सकॉन्डिंग थे, पुलिस के खाता में भी है, आप कहाँ पर? आपकी देखिए, मैंने बोला ना, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ, और मैं अपने पार्टी के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए मैं 3 वर्ष बाद था। कहाँ पे थे? देखिए, मैं तो दिल्ली में था, मैं कहीं नहीं था, दिल्ली में था। अभी भी मैं 2 महीने से मैं झारखंड में था, 2 महीने से झारखंड में था। ये कलकत्ता में आप आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर से इसका परमिशन लेके आप कलकत्ता आए क्या? मेरा मकसद यही है कि मैं यहाँ पर अपने तरीके से आया हूँ, और मेरे को मैं हिम्मत लेकर आया हूँ। जिस भी देखो, ये कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मेरे को आज अरेस्ट करके ले जाएगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जेल में जाकर भी करूँगा। आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट के किसी लेवल से कोई बात हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी करने जा रहे हो। आज आपकी मीटिंग नहीं हुई किसी स्टेट के ऑफिशियल्स के साथ? अभी नहीं हुआ, आज आपकी अभी नहीं हुआ। अभी बात करने के लिए हम लोग अभी जो कोशिश कर रहे हैं, के साथ आज मीटिंग हुआ नहीं हुआ अभी। 127 केस है कुल मिलकर हाईकोर्ट में, वो पेंडिंग है। आपका अरेस्ट का कोई डर नहीं है? आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला मैं मॉडर्निस्ट नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, ये पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इसीलिए मैं पॉलिटिकल इसको सेटलमेंट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए मैंने बात आपने बोला था
कि विनोद